नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का जादू नहीं चला। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन काम नहीं आया। चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट पर दिल्ली वालों ने भरोसा नहीं किया। देवली विधानसभा क्षेत्र के वोटरों ने भरोसा नहीं किया और चिराग पासवान की पार्टी बुरी तरह से हार गई। जो पिछली जानकारी है हमारे पास, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जो जानकारी हमारे पास है 38 या 40,000 वोटों के अंतर से उनकी पार्टी के उम्मीदवार हार गए। तो जाहिर तौर पर ये बुरी हार है और बड़ी हार है चिराग पासवान की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की चिराग पासवान के लिए ये बड़ा झटका है। किस्मत साथ नहीं दिया। झारखंड के विधानसभा चुनाव में एक सीट लड़ा चिराग की पार्टी ने, वो एक सीट जीतने में कामयाब रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 में 100 का स्ट्राइक रेट रहा। तो क्या ये माना जाए कि चिराग का जादू कम हो रहा है, चिराग का मैजिक कम हो रहा है, उनकी चमक दमक कम हो रही है? ये बड़ा सवाल है। और चिराग पासवान ने उस विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, देवली विधानसभा सीट पर, जहां ये कहा जाता है कि पूर्वांचल के लोगों की संख्या बहुत है। उस इलाके में बिहार और यूपी के लोग बहुत रहते हैं और चिराग पासवान का जो वोट बैंक है उस हिसाब से भी वो सीट बहुत सूट करती थी लोजपा रामविलास को, चिराग पासवान को। लेकिन उनके उम्मीदवार की इतनी बुरी हार हुई है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। जाहिर है सवाल तो उठेंगे और बड़ा मौजूद सवाल है कि भाई किस तरह से हार हुई। तो क्या चिराग पासवान के माफ कीजिएगा, चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट विजन पर भरोसा नहीं रहा वोटरों का? सवाल यह भी है कि क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर चिराग पासवान ने कोई बहुत कड़ा स्टैंड नहीं लिया? उनके पक्ष में बयान दिया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मिलने नहीं गए। ये मैसेज गया नहीं कि चिराग पासवान बहुत सीरियस हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर, बहुत गंभीर हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर, और वो कोई बड़ी कवायद कर रहे हैं, उनके अंदर वो कोई जोर लगा रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए। ये मैसेज नहीं गया। क्या इसका भी नुकसान उठाना पड़ा? बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का भी नुकसान उठाना पड़ा चिराग पासवान को भी। और यही सवाल लागू होता है जेडीयू की जो हार हुई है बुराड़ी में, उस पर भी कि क्या जेडीयू को भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन की वजह से नुकसान उठाना पड़ा और जेडीयू भी हारी है। तो खैर, जीत हार, अब एक सीट पर हार हुई है तो उसको तो सेमीफाइनल नहीं कह सकते हैं। एक सीट पर अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी हारी है, ये तो नहीं कह सकते कि बिहार में भी यही हाल होगा, बिहार में भी यही अंजाम होगा, सारी सीटें चिराग पासवान हार जाएंगे, या जितनी सीटों पर लड़ेंगे बुरी हार होगी, या बिहार में चिराग की पार्टी का प्रदर्शन खराब होगा। ये बात हम कर नहीं रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। चिराग की पार्टी का जो परिणाम रहा है देवली विधानसभा सीट पर, हम उसकी बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर चिराग पासवान की पार्टी की हार बुरी हार है और बड़ी हार है। झारखंड में बीजेपी ने भरोसा किया था, एक सीट दी थी और एक सीट जीतने में कामयाब रहे थे चिराग पासवान। दिल्ली में बुरारी सीट दी, माफ कीजिएगा, देवली सीट चिराग पासवान को दी, लेकिन वो हार गए। जेडीयू भी अपनी सीट, बुराड़ी की सीट हार गई। और जो एनडीए में इन दो सीटों के लिए महाभारत हो गई, जिन सीटों के लिए एनडीए में महाभारत हो गई, इतना बवाल हो गया, जीतन राम मांझी नाराज हो गए कि भाई आप हमको भाव नहीं दे रहे हैं, बीजेपी हमको भाव नहीं दे रही है, हमको झारखंड में भी सीट नहीं दे रही है, दिल्ली में भी सीट नहीं दे रही है, और चिराग पासवान को दिल्ली में भी मिल रहा है, झारखंड में भी मिल रहा है, तो आप हमारी ताकत नहीं समझ रहे हैं, तो हम दिल्ली में अपनी ताकत आपको दिखाएंगे। तो जाहिर तौर पर एनडीए में घमासान हुआ, जीतन राम मांझी नाराज हो गए। चिराग पासवान के लिए जीतन राम मांझी को नाराज कर दिया बीजेपी ने, लेकिन फिर भी चिराग पासवान देवली की सीट जीतकर एनडीए की झोली में नहीं डाल सके। तो बहुत फायदा चिराग पासवान को दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली के वोटरों ने सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को झटका नहीं दिया है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को भी झटका दिया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।